हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसी गलतियाँ जो आपको नहीं करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। सो आज मैं आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगा। तो अगर आपने 10 गलतियाँ नहीं की तो यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड वीडियो अच्छा लगा तो एंड में लाइक भी ज़रूर करना है। एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए तो जानते हैं क्या 10 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जो आपको गलती नहीं करना। पहला, डोंट ट्रीट म्यूचुअल फंड लाइक इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में जब आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वो पर्टिकुलर शेयर्स में जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 10 अलग अलग शेयर्स में जाता है। ओके, सो व्हेन यू इन्वेस्ट 1 लाख इन इक्विटी एंड 1 लाख इन म्यूचुअल फंड, यू नीड टू अवेयर कि वो पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, वो डेट फंड में भी इन्वेस्ट होता है। इक्विटी में यू पुट मनी डायरेक्टली इन इक्विटी मार्केट। म्यूचुअल फंड से वो आपका 1 लाख रुपए 10 अलग अलग स्टॉक में डिवाइड हो जाता है। इसलिए एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो डोंट एक्सपेक्ट म्यूचुअल फंड टू ग्रो लाइक शेयर्स। शेयर्स माइट गिव यू 300% रिटर्न बिकॉज आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे 2022 में हुआ था, 22-23 में अडानी ग्रुप के काफी शेयर्स ने 300% से ज्यादा रिटर्न दिए थे, आप चेक कर सकते हैं। वैसा म्यूचुअल फंड में सडनली नहीं होगा। ओके, बिकॉज योर मनी विल नॉट बी इन्वेस्टेड इन वन फंड। सो इक्विटी का रिस्क ज्यादा रहता है इसलिए रिटर्न ज्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड का रिस्क भी कम और रिटर्न भी कम रहते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। देन काफी लोग समझते हैं कि लोअर द नेट एसेट वैल्यू बेटर द स्कीम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैंने सब्जी का एग्जाम्पल दिया था कि सस्ती सब्जी मतलब अच्छा, ऐसा नहीं होता है। तो एनएवी लोअर का रीजन देखना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस उस म्यूचुअल फंड का अच्छा है, खराब है, तो वो एनएवी लो ही रहेगा, आपने इन्वेस्ट करने से बढ़ेगा नहीं। तो एनएवी ज्यादा भी होगा तो भी फंड अच्छा हो सकता है। सो डोंट डिपेंड ऑन एनएवी, लुक एट द फंड परफॉर्मेंस। आई हैव ऑब्जर्व दिस, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मैंने 10 पॉइंट निकाले कि लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं। किसे एनएवी कम है, लू क्या मैं, मेरे को फायदा होगा, ऐसे थोड़ी होता है। रिटर्न्स आर गारंटेड नहीं होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आर गारंटेड। हाँ, गारंटेड कहाँ पे होता है, अगर आपका पैसा डेट फंड में जा रहा है तो वहां पे 6 to 8% आपको मिलता है, बट वो गारंटेड नहीं, बट मिलता है 6 to 8%। तो इफ इट इज दैट काइंड ऑफ फंड देन इट्स ओके, बट दैट टू वो गारंटेड नहीं रहता है। उसका रेंज आपको पता चल सकता है कि 6 to 8% मिलेगा, देयर इज नो गारंटेड एज सच। देन डोंट लुक एट द ओनली पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। चेक करो कि अभी उनका मतलब, जैसे मैं मानता हूँ कि फंड मैनेजर कौन है वो भी जानना बहुत जरूरी है, उनका टीम कैसे परफॉर्म कर रही है वो भी जानना जरूरी है। सी लास्ट 5 साल में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था बिकॉज देयर वाज एक्स फंड मैनेजर। नाउ द फंड मैनेजर हैज चेंज, नाउ इज मिस्टर वाई। सो हाउ ही मैनेजेस द फंड वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो हमेशा फंड मैनेजर कौन है, उसका टीम में कौन है और उन्होंने कितने फंड मैनेज किए, मैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। जिसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, जो दिखता नहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है because they are the people who are going to manage your money, so look at their performance also. then फंड्स कंपेयर मत करना म्यूचुअल फंड के, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। हाँ, अगर सेक्टर सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली कंपेयर मत करना कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एंड आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ऐसे कंपेयर नहीं होता है। उनका अगर सेक्टर एलोकेशन सेम है, उनका अपॉर्चुनिटमेंट सेम हुआ है तो आप कंपेरेबल है तो कंपेयर करो, यू कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली। ठीक है, जैसे शेयर्स में भी टाटा मोटर्स एंड आप बजाज फाइनेंस कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग कंपनीज है। दो मारुति एंड टाटा मोटर्स आप कंपेयर कर सकते हैं, अरे बेटी महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सिमिलर है तो कंपेयर हो सकता है, ऐसा क्रॉस कंपेरिजन नहीं करना है। नाउ रिडीम टू अर्ली और स्टॉपिंग एसआईपी बेस्ड ऑन मार्केट नॉइज। जैसे मार्केट नीचे आता है ना, लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन क्या है। देखो मार्केट है जहाँ पे है, ये ऐसे नीचे जाएगा और बाद में ऊपर आएगा, तो जब जैसे नीचे खरीदारी करोगे उल्टा आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट कम होगा एंड जो पीक पे जाएगा सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे भी लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो बंद कर देते हैं, जब वो ऐसा भी एकदम अच्छा परफॉर्म करता है देन दे स्टार्ट बाइंग। ये मिस्टेक रिपीटेटिव है, मैंने बहुत बार देखा है। तो जब मार्केट डिक्लाइन है तो बंद कर देते हैं, उल्टा उसमें चालू करना चाहिए एंड पीक पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। नहीं, पीक पॉइंट तो प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये ऐसा वी शेप आना जरूरी है। आपने इन्वेस्ट किया, फिर वो प्राइस नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। सी स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, तो यू विल मेक मनी देन ओनली। मार्केट नीचे नहीं गया
तो आप पैसे नहीं कमाओगे, क्योंकि उस समय आपको खरीदारी करना है। इन्वेस्टिंग विदाउट गोल और एसेट एलोकेशन, यस यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको कितने साल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको कब कब पैसा चाहिए, ये सब आपके लिखित होना चाहिए, ये प्लान रेडी होना चाहिए। उसके हिसाब से आप रिवर्स वर्किंग करो कि मेरे को रिटायरमेंट में 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये उल्टा सोचना है। यू जस्ट कैनॉट कीप ऑन इन्वेस्टिंग द मनी एज्यूमिंग यू विल गेट 5 करोड़, ऐसा प्लानिंग नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा रिवर्स स्टार्ट होना चाहिए। सो फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मच मनी यू नीड आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड, एंड देन मार्केट करेक्ट एज्यूम करो कि मार्केट 13% रिटर्न देगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड देन रिवर्स वर्किंग करो एंड फाइंड आउट करो कि आज कितना पैसा डालना पड़ेगा। देन चूजिंग द डिविडेंड ऑप्शन फॉर रेगुलर इनकम, मेरा सबसे सजेशन है कि डिविडेंड ऑप्शन आप चूज मत करो, उल्टा ग्रोथ ऑप्शन चूज करो। एज लॉन्ग एज यू आर आप यंग हो तो आप पैसा कमा सकते हैं, आपको डिविडेंड की जरूरत नहीं है, तो ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो पैसा फास्ट ग्रो होगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं डिविडेंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, गलत कुछ भी नहीं है, उसमें रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। सो एट यंग एज यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, है ना। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। चूजिंग द इन्वेस्टिंग विदाउट कंसल्टिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, से काफ़ी लोगों का मेंटेलिटी बहुत खराब है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। वो एजेंट जो होते हैं उसको 1% थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, वो कमीशन बचाने के चक्कर में अपन खुद R&D करके इन्वेस्ट करते हैं। उनको लगता है कि गूगल पे सर्च किया, गूगल में टॉप 5 फंड में इन्वेस्ट किया तो पैसा मिलता है। सी इतना आसान होता तो फिर इतने बड़े फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती ना। HDFC इतने लोग फंड मैनेजर बैठे, उनको लाखों करोड़ का सैलरी दे रहे, ये सब कंपनी पागल ही होती। फिर सब कंपनी वैसे करती, गूगल पे सर्च करके इन्वेस्ट कर डालती। इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इतने सारी जरूरत होती है क्या? नहीं। तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट ऑन योर ओन। आई नो यू आर एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी, बट फिर आप ऑपरेशन भी खुद करेंगे क्या टेक्नोलॉजी का? गूगल पे यूट्यूब पे वीडियो देख के हार्ट सर्जरी का नहीं करेंगे ना। बस वैसा ही चाहिए, नॉलेज होना और इम्प्लीमेंट करने में फर्क होता है। गूगल पे डेटा अगर उसको मैनिपुलेट किया तो हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, आपको जो दिखाया जाता है वैसा हो भी नहीं सकता है, करेक्ट ना। तो ये सब चीजें होती हैं। एंड ट्रीटिंग अ डेट फंड लाइक फिक्स डिपॉजिट, डेट फंड्स आर नॉट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न फिक्स होता है, डेट फंड में इवन दे डिपेंड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उसका FD से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट ये वेरिएशन होता है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा। तो गाइस अगर आपने ये 10 मिस्टेक अवॉइड की, आई गारंटी यू विल मेक वेरी गुड मनी इन म्यूचुअल फंड। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।